नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। 19 फरवरी वो तारीख होने वाली है जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है 18 फरवरी को, और इसलिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो उठे हैं। तो इसको लेकर जो याचिका डाली गई है, उस याचिका पर अब 19 फरवरी को सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले 13 फरवरी की उस तारीख को निर्धारित किया गया था जब कार्रवाई होनी थी, लेकिन इसके बाद किसी कारणों की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और अब नई तारीख है 19 फरवरी। 18 फरवरी को राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद 19 फरवरी को इस बात पर चर्चा की जाएगी, सुनवाई होगी कि आखिर पुराने तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती जो थी वो बेहतर थी या वर्तमान जो नए तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार के द्वारा लाई गई है नियमों को बदलकर वो सही है। तो चलिए आपको फटाफट दोनों बता देते हैं नियुक्ति कैसे होती है। दरअसल पहले मार्च 2023 में एक पहला नियम लाया गया था, यानी उस समय जो है, इससे पहले की मैं बात बता दूं, उस समय पुराने तरीकों से कहा जा रहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि उसमें न्यायाधीश शामिल थे, साथ ही प्रधानमंत्री और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष, और ये समिति बनाई गई थी जो इस बात का निर्णय करेंगे कि अगला जो चुनाव आयुक्त है वो कौन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, या यूं कहूं कि मोदी सरकार के कैबिनेट में इसको बदल दिया गया और अब नई जो समिति बनाई गई है उसके अनुसार अब इसमें प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को इससे हटा दिया गया है और साथ ही एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को भी शामिल किया गया है। सवाल ये खड़े उठना काफी लाजमी है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में धांधली हो सकती है और ऐसे में सरकार जो चाहे उस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है, यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप से चुनावी धांधली के मामले ज्यादा आ सकते हैं। इस डर की वजह से ही अब याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ याचिका दर्ज की है। एनजीओ का कहना है कि ऐसे में केवल धांधली ही नहीं बल्कि लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से सब इंस्टीट्यूशंस अपने काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे में हस्तक्षेप की वजह से सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये तमाम वो कारण है जिस वजह से अब ये निर्णय लिया गया है कि इसको लेकर अब चर्चा होगी, यानी पुराने तरीके बनाम नए तरीके। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आखिरकार कौन जीतेगा और कौन मारेगा बाजी और किस नियति के साथ ये तय होगा, कौन सा स्टेटमेंट बेहतर होगा और कौन से तरीके से अब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी, इस पर हाशिए पर लटका हुआ है तलवार। तो इसको लेकर आगे जो कुछ भी अपडेट्स होंगी आप तक बताऊंगी, लेकिन इस बात को जरूर सोचिएगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अगर सरकार का हस्तक्षेप होता है तो वर्तमान समय में ऐसे आंकड़े निकल कर आते हैं, वर्तमान समय में राजीव कुमार से सवाल पूछे जाते हैं तो वो शायरिया गा देते हैं, वर्तमान समय में ऐसा होता है तो ये कर देते हैं, तो आगे क्या ही होगा। आपकी क्या राय है पूरी खबर पर कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।